हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? 5:30 बज चुके हैं और हमारी ये कौन सी क्लास है? हमारी ये मैथ्स की क्लास है। तो मैथ्स की हमारी क्लास 14th है, ठीक है। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम कल पढ़ रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो आज हम उसके आगे करेंगे कंटिन्यू उस चीज़ को, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने कल तक इस चीज़ में इस टॉपिक पे देखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये 4 फैक्टर हमने कल तक देखा था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और चौथा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हमने इतना तक, यहाँ तक कल तक हमने देखा था और मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको आज करवाऊंगा सम ऑफ फैक्टर्स। क्या करवाऊंगा? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले एक बार हम इसे रिकैप कर लेते हैं इस चारों टॉपिक को निकाल करके, ठीक है। तो चलिए कोई एक नंबर लेते हैं अपन, उसके बाद उस नंबर का हम ये चारों चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कोई नंबर बोलिए आप लोग अपने मन से। नहीं तो चलिए हम कोई नंबर लेते हैं अपने मन से। जैसे मान लिए मैंने नंबर लिया 800, चलिए कुछ भी जो मन में आया 800 ले लिया। चलिए इसका अब हम निकालेंगे फैक्टर, ठीक है। क्या करेंगे? इसका हम निकालेंगे फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 100 × 8 होगा। अब इस 100 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर 24 × 2 का स्क्वायर 4 ये होगा, और इसका 8 का 2 की पावर क्यूब होगा। तो हमारा इसका फैक्टर बनता है 5 का स्क्वायर × 2 पे पावर 5। देखिए 5 5 जो 25 × 2 पावर 5 यानी कि 32, ठीक है। तो ये हमारा बनता है 800। चलिए यानी कि इसका फैक्टर आया 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो इसका क्या मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला कि पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है, ठीक है। तो पावर 2 है, 2 + 1 गुना 5 + 1, तो 2 + 1 3 गुना 6 18, यानी कि इस 800 में टोटल 18 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? इस 800 में टोटल 18 फैक्टर हैं। चलिए यहाँ तक हमने कल देखा था। हमने कल तक 3 चीज़ और देखा था। एक पॉइंट हमारा आता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इस 18 में से कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। क्या है जो कि प्राइम नंबर है? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या था? सिर्फ पावर को जोड़ दो। पावर 2 है प्लस 5 है, यानी कि 5 + 2 7, सिंपल सा। यानी कि इस 18 में 7 फैक्टर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और हमने देखा था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसके लिए मैंने आपको कहा था अगर कोई ऑड नंबर का पावर हो उसमें बस +1 कर देना है। यहाँ 5 ऑड नंबर है, फिर पावर 2 है, इस 2 में +1 कर देना है 3, यानी कि इस 18 में से 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर है। कोई दिक्कत? जब टोटल में से ऑड नंबर अगर 3 हैं, इवन नंबर कितने होंगे? इवन फैक्टर टोटल 18 - ऑड 3 यानी कि
15। ये 15 है, 18 में से 15 ऐसे हैं जो कि क्या है, इवन नंबर है। अब इसका फॉर्मूला भी था, देखिए इसका फॉर्मूला था इवन पावर 5, ऑड का पावर 2 + 1, यानी कि 5 × 3 15। ठीक है, यहाँ तक हमने कल तक देखा था। ठीक है, यहाँ तक हमने कल तक देखा था। अब आज हम करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि ये जो 18 फैक्टर है ना टोटल में, इस टोटल 18 फैक्टर को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है। ठीक है, आज हम ये करेंगे। और ये जो सम ऑफ ऑड नंबर, जो ऑड फैक्टर जो 3 है, ये तीनों में अगर कोई नंबर होगा ऑड तो उसको जोड़ने पे क्या आंसर आएगा वो हम आज निकालेंगे। और ये जो इवन फैक्टर हैं जो 15 है, इस 15 फैक्टरों को जोड़ने पे क्या आएगा वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पे। ठीक है, हम सम ऑफ फैक्टर्स में तीन तरह का सम देखेंगे। पहला सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, दूसरा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तीसरा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, हम ये तीन चीज देखने वाले हैं अभी सम में। टोटल फैक्टर का सम क्या होगा, इवन फैक्टर का सम क्या होगा और ऑड फैक्टर का सम क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं इस चीज को, सम ऑफ ऑल फैक्टर को, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को। इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर क्या लेंगे, ये 800 नंबर लेंगे हम। ठीक है, इस 800 का हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, हम ये निकाल रहे हैं। पहले क्या करेंगे हम, ये फैक्टर है 800 का, है ना, ये फैक्टर 800 का है। 5 पे पावर 2 है और पावर 2 पे पावर 5 है। तो हम 5 को पावर 2 तक लेके जाएंगे। कैसे, पावर 0 से लेकर के। ठीक है, कहाँ से, पावर 0 से। तो 5 का पावर 2 तक है, तो 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1 + 5 का पावर 2, यानी कि हम पावर 2 है, स्क्वायर है, पावर 2 है, तो हम पावर 2 तक जाएंगे 0 से उस नंबर को लेकर के। पावर 2 5 पे है, तो 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1 + 5 का पावर 2 करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसको इंटू कर देंगे सेकंड फैक्टर से अगर है तो। सेकंड फैक्टर में 2 पे पावर 5, यानी कि हम क्या करेंगे, इस 2 को लेके जाएंगे हम पावर कहाँ से, 0 से लेकर के 5 तक। 2 पे पावर 0 + 2 पे पावर 1 + 2 पे पावर 2 + 2 पे पावर 3 + 2 पे पावर 4 + 2 पे पावर 5। ये हमारा आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। निक्की का जो आंसर आएगा ना वो इस 800 के टोटल फैक्टर्स का सम होगा। ठीक है, ये आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर किसी नंबर पे पावर अगर 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1। अगर पावर 1 हो, वो जो नंबर है वो खुद वही वैल्यू आएगा, तो 5। अब 5 का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर कितना होगा, 25। यहाँ हम डाल देंगे 25। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब इंटू होगा, अब पावर 0 है 2 पे, तो 1 + पावर 1 2 पे, तो 2 + 2 पे पावर स्क्वायर, तो 4 + 8 + 16 + 32। ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, जो भी आएगा।
ये 31 इंटू 32 और 16 कितना आएगा 48 और 8 56 और 4 60 60 62 और 1 63। ठीक है, ये मेरा आ गया, जो भी आ गया ये वो सम होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 31 इंटू 63, 3 1 जा 3 3 9 9 6 15 5 6 18 19, ये यानी कि 1953, ये हमारा हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि इस 800 का जितना भी फैक्टर बनेगा सबको जोड़ने पे ये आएगा। ठीक है, लिखिए जिसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया। अब हम आते हैं सम ऑफ इवन पे, यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स पे। ठीक है, सम इवन फैक्टर्स पे। इसमें क्या करना है हमको, इसमें बस एक चीज करना है, बस क्या करना है, इवन नंबर का सिर्फ पावर 0 को हटा देना है, इस चीज को बस, और कुछ भी नहीं करना। यानी कि मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल फैक्टर में क्या बोला, दोनों फैक्टर्स को लेना है मुझे पावर लेके, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के जहां तक होगा वहां तक लेना है हमें। लेकिन सम ऑफ इवन में क्या करना है कि इवन नंबर का जो पावर 0 है सिर्फ इसे छोड़ देना है, बाकी सबको लिख देना है एज इट इज, सेम टू सेम। आइए देखते हैं इस चीज को। पहले हम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 ले लिए, इंटू ये 2 इवन नंबर है, इसका पावर 0 के बाद छोड़ देना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। यानी कि 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5, ये बस करना है हमें। यानी क्या करना है, इसका वैल्यू 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक, इंटू 1 कम कर देना। यहाँ पे आया था मुझे, यहाँ पे हमें आया था 63, यहाँ आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 इंटू 62, ऐसा नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। आइए 31 आ रहा है इसको, इंटू 32 16 48 8 56 4 7 62, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आ गया 31 इंटू 62, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 1 जा 6 6 से 12 का 2 1 से 18 19, ये आ गया। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, और सम ऑफ ऑल क्या आया था, सम ऑफ ऑल आया था 31 इंटू 63 आया था। तो 3 1 जा 3 3 9 9 6 15 5 6 18 19, ये आया था। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर आ गया, सम ऑफ इवन आ गया, बच गया सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑड में हमें क्या करना है, इस टोटल में से इवन को माइनस कर देना है बस। ये मेरा टोटल है माइनस इवन 1922। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरा होगा 3 में 2 गया 1, 5 में 2 गया 3, 9 में 9 0, 31 मेरा आ गया सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, ये था मेरा सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सम ऑफ इवन, ये सम ऑफ ऑड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और लेते हैं, इसको फिर ट्राई करते हैं। ठीक है,
चलिए एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2500, ठीक। इस 2500 का हमें निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। हमें इस 2500 का ये तीनों चीज क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस 2500 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 2500 का फैक्टर क्या आएगा, 250 गुना 10 ये आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 गुना 10 स्टैंड का 5 इंटू 2 स्टैंड का 5 इंटू 2, तो 5 2 3 4 फैक्टर बना है इसका 5 पे पावर 4 इंटू 2 2 है बस पावर 2, ये बना फैक्टर किसका, 2500 का। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल को हम लेके जाएंगे, 5 पावर 4 है तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक, इंटू 2 गया पावर 2 तक, तो 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 1 ये 5 ये 25 ये 125 और ये 625 शायद, हाँ ठीक है। इसे हम किधर छोड़ देंगे, इंटू ये 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि 6 से 25 प्लस 125 750 775 780 781 इंटू 4 2 1 7 7 7 7 56 के 6 5 49 5 54, ये मेरा आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि ये मेरा आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था सिर्फ इवन नंबर का पावर 0 को छोड़ना है बस, बाकी सबको लेना है। तो आइए 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 पावर 3 पावर 4, क्योंकि 5 ऑड नंबर है पावर 0 लेंगे हम, लेकिन 2 मेरा इवन नंबर है तो इसका पावर 0 को हम छोड़ देंगे, 2 टू द पावर 1 प्लस टू द पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें आया था 781 इंटू ये मेरा आया था 2 1 जा सॉरी ये 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो 781 इंटू 5 5 1 जा 5 5 8 जा 40 0 4 35 और 4 39, ठीक, यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा आया 3905, ठीक है, 3905। यहां पे 6 हो रहा है तो 2 के पावर 1 2 होगा, ठीक है, 2 प्लस 4 6, तो 6 सॉरी एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक मिनट। 6 1 जा 6 6 8 जा 48 का 8 4 42 4 46, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर आ रहा है 4686, ठीक है। अब हम आते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की ओर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की ओर आते हैं हम। इसका मैंने आपको क्या बोला, टोटल में से हमें इवन को माइनस कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो 7 में 6 गया 1 16 में 8 गया 8
13 में 6 गया 7, 4 में 4 गया 0, 781 ये मेरा आ गया सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए चीज को। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, यह था हमारा सम। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमें अब लास्ट टॉपिक आता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, बस। ठीक है, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमें? इसमें हमें करना होता है, इसमें हमें निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना होता है। ठीक, तो निकालिए। क्या फॉर्मूला है उसका? पावर में +1 करके इंटू कर देना, सही है? तो 4 + 1 5 इंटू 3 15। कोई दिक्कत? ये आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? बेस, ये मेरा बेस होता है। ठीक है, यानी कि नंबर वो निकालना है, बेस पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का? हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो इसे निकालने के लिए एक हमें फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला है बेस पे पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बेस क्या है? 2500। ठीक, 2500 पावर टोटल फैक्टर 15 है, तो 15/2 यानी कि 2500 पे पावर 15/2। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? ये 2 मेरा रूट बन जाएगा, यानी कि 2500 पे स्क्वायर रूट के पावर 15। ठीक है, तो 2500 का बन गया 50 पे पावर 15। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट इसका, फैक्टर का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कि इसका जो फैक्टर है सारे फैक्टर्स का गुना, सबको अगर गुना करते जाएंगे तो क्या आएगा? तो मेरा ये आएगा 50 टू दी पावर 15 मेरा आएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ठीक है, हमें 100 का निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे फैक्टर इसका। 100 फैक्टर क्या आएगा? 25 गुना 4 यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मेरा फैक्टर हो गया। इससे हम अब निकालेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या बनेगा? पावर +1 इंटू पावर +1, 3 इंटू 3 क्या आ गया? 9। ठीक है, हमें अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो क्या फॉर्मूला है? बेस यानी कि 100 बेस है हमारा, बेस पे पावर टोटल नंबर फैक्टर बाय 2, यानी कि ये 2 बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट बन जाएगा, 9 बन जाएगा पावर, यानी कि 10 टू द पावर 9 मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी टॉपिक नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट का, सॉरी फैक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद। और 6 बजे हमारी क्लास आएगी हिस्ट्री की, उसको देखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।